आशीषित हो जाओगे आज रात। तैयार हो के नहीं? तैयार हो के नहीं? बोलो परमेश्वर ये संसार की चीजें मुझे नहीं देखनी, मुझे तो आत्मिक आंखें दे दे। आज मैं कह रहा हूं अगर आप आत्मिक आंखें मांगते हैं, शैतान उनको वाच नहीं कर सकता। इसलिए वो नूह को वाच नहीं कर पाया, आदम को वाच नहीं कर पाया, लेकिन उसने हव्वा को पकड़ लिया। और उसी समय हव्वा ने करा अपनी आंखों से देखा सेब सुंदर है, इसलिए आज इंसान अपनी आंखों से देखता है सुंदर है। और उसी समय मैं एक वैसे बता रहा हूं कि एक पति पत्नी यूपी में किसी की शादी हुई, और जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी बस में चढ़ी। बाइबल बोलती है कह रहे कि कुदृष्टि, आपने नए नियम में पढ़ा होगा कि बाइबल बोलती है कुदृष्टि डालना पाप है। यीशु मसीह ने मना किया, कह रहे किसी औरत को आप बार बार देखते हैं तो एक पाप है, आप किसी आदमी को बार बार देखते हैं तो पाप है। मैं कह रहा हूं क्योंकि वो जब आप रात को सोते हैं फिर वो मन में जाता है कि नहीं? कह रहे कि इसलिए आपको कह रहे इन चीजों से बचना है। खासकर ज्यादातर इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड में व्यभिचार का पाप सबसे ज्यादा हो रहा है। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इस बात के लिए कह रहे कि मेन गेट आपके कब्जा किया हुआ शैतान ने, इसलिए आपकी गवर्नमेंट जॉब रुकी हुई है, इसलिए आशीषें रुकी हुई हैं, इसलिए कोई मिरेकल होने से रुका हुआ है, इसलिए कोई काम होने से रुका हुआ है। लेकिन अगर आज आप मेरी बात को सुनकर जाएंगे, आज एक मिरेकल आपके पेट में जन्म लेगा यीशु मसीह के नाम में। एक मिरेकल अंदर आएगा आज रात, इस हफ्ते में मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है करा कोई जरूरी नहीं इंसान के लिए हो, लेकिन आप किसी चीज को बड़ा अंदर देख रहे हो बार बार। ये कोठी मुझे पसंद है बस, ये कार मुझे पसंद है बस, रोज देखते हैं और उसको सोते हैं, मोबाइल को बोलते हैं आई लव यू और सो जा। और इसी समय बोल रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ करा इसको समझना है। एक बार यूपी के दो जन शादी हुआ, लड़का लड़की का नया नया जोड़ा था। और आपको पता नए नए जोड़े कैसे करते हैं? इधर नया जोड़ा, इधर दौड़ के, और लड़के टाई वाले इधर आ 2 मिनट, हाँ हाँ आधा दौड़ के, अगले वाला नीले जल्दी आगे दौड़ के, हाँ तू लग रहा है लड़की इधर दौड़ के, सारे बोला हालेलुया। देखो ये नया जोड़ा, इन दोनों की शादी हुआ, हाथ पकड़े दूसरे का, ये नया जोड़ा, इन दोनों की शादी हुआ, इधर कर मुंह, हाँ। और इसी समय ये लड़की ये पत्नी अपने पति को बोल रही है बस में, कह रही है ओ देखो सामने वाला ना मैंने कुर कुर के देख रहे, कुर कुर के। तो इसके पति को उसने 2 बार बोला, कहती उसको कुछ कहो ना, मेरे को कुर कुर के देख रहे, कुर कुर के। कह रहे इसके पति ने क्या कहा? यूपी वाला बोलता है, पति बोलता है कह रहा है यदि अखा कड्डा में हूं किसकी आंखें थोड़ी निकाल लूंगा मैं, गुरने दे। कह रहे तेरा क्या दे रहा है? कह रहे तू अपनी आंखें बंद कर ले। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे तू अपनी आंखें बंद कर ले। आज यहाँ पर पति एक सलाह देता है अपनी पत्नी को, और पति कई बार बस में सफर कर रहा होता है और पत्नी को जब कोई देख रहा होता है तो उसी समय पति क्या बोल रहा होता है उसको, अपनी पत्नी को, तू क्यों देख रही है, तू क्यों देख रही है, तू क्यों देख रही है, तू क्यों देख रही है? वो मेरे को देख रहा है, मैं क्या करूं? संसार में ये आंखों से पाप हो रहा है, आंखों से कह रहा है कमाल हो रही है। और पति पत्नी घर जाके लड़ाई लड़ते हैं, अच्छा लगता पत्नी जाके पति को बोलती है चाय पियोगे करीब, और पति बोलता है चल परे चाय पिएंगे। उधर मुंडे को देख रही थी ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, है कह रही नहीं मैं नहीं देख रही थी, वो देख रहा था। ये आधेतर लड़ाइयाँ यही है समाज में, नई नई शादियां होती हैं और होती है कि नहीं है? तेरी तू थोड़ी देख रहा, चल सुनना ध्यान से, आपको समझना है। कह रहे हैं कि अगर ऐसा कहीं पाप छिपा हुआ है, मैं कह रहा हूं आप अपनी पत्नी की आंखों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने पति की आंखों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके बच्चे कार्टून देख रहे हैं, आप चाटा मारने से कंट्रोल नहीं कर सकते। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है जब आप प्रार्थना करते हैं और इसी समय अगर आपको अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है, यीशु मसीह पर तो विश्वास है, अपना हाथ उठाओ और आज कहो कि मेरी पत्नी की आंखों पर यीशु का लहू का ढक्कन लगा देते हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, कह रहा अपने बच्चों की आंखों पर जो कार्टून देखते हैं, जो फिल्में देखते हैं, मैं इसी समय यीशु के लहू का ढक्कन लगा देता हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा खुला जो पात्र वो बीमार है, खुला जो पात्र बिजनेस कह रहा कि वो बेकार है, इसलिए आज यीशु का लहू का ढक्कन लगा दो, शैतान देखने ना पाए आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, आपके परिवार को, आपके जीवन को देखने ना पाए, आपकी हड्डियों नसों मांसपेशियों को। याद रखना जो लोग प्रार्थना करके सोते हैं, यीशु का लहू लगा के सोते हैं अपने हार्ट पर, अपने लीवर पर, आज से शैतान की आंखें ब्लाइंड हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप शांति के जीवन जिएंगे, आप लंबी आयु जिएंगे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। आप तैयार है कि नहीं? कहना देखा, इसलिए बाइबल बोलती है हव्वा ने अपनी आंख से देखा। किससे देखा? आंख से देखा। एक बार एक औरत आई और उसने बोली पास्टर मैंने ना ये वाला मकान लेना है,
मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बहन ये तेरे लिए मकान अच्छा नहीं है। बोलती करी नहीं पास्टर प्रार्थना कर दो इस मकान के लिए। मैंने 3 बार प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर इसका मकान हो जाए। 6 महीने बाद आई, बोलती पास्टर वो मकान मुझे मिल नहीं रहा। मैंने कहा बहन कोई और मकान ले ले। कह रही नहीं मेरे को तो यही चाहिए, यही चाहिए मेरे को। मैं कह रहा हूँ उसने अपनी आंखों पर ढक्कन नहीं लगाया हुआ, लेकिन बोलती है कह रही मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। लेकिन मैंने उसको बोला, फिर हिंदी में समझाया। मैंने कहा वो कितने गज का? 50 गज का। मैंने कहा तेरा वजन कितना है? 1 क्विंटल 10। इतनी मोटी और दरवाजा उसका इतना सा। मैंने कहा तू अंदर कैसे जाएगी? कहती मैं ऐसे चली जाऊंगी, ऐसे सारे बोलो हालेलुया। लेकिन लोगों को पसंद है, लोगों को आगे उसी पे गिरी जा रही। और उसके बाद जब उसने मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया, उसमें मैंने कहा भाई साहब इसमें तो हम 2 आदमी नहीं अंदर आते, तू कैसे अंदर चली गई? कह रही आपको पता है जब बेड हम लेके आए थे, लेके ऐसे नहीं जाते, ऐसे टिड्डा करके लेके जाते। कह रहे मैं भी टेढ़ी होके गई थी। मैंने कहा निकलती कैसे? कह रही टेढ़ी होके निकलती हूँ। मैंने कहा जा। मैंने कहा इस आंखों से। कह रहे तू इस मकान पे गिर गई। कह रही कि और कोई इलाज नहीं है मास्टर जी, मेरा पति शराब पीता है, और कोई कमाने वाला नहीं है, मैं सुई धागे से काम करती हूँ और बस इतना ही है। मैंने कहा तुझे मेरे परमेश्वर पर, खुदा पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा जा आज इन आंखों को ढक ले और स्पिरिचुअलाइज तेरी खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा 2 साल में तू बंगले में जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज वो औरत 300 गज के प्लाट में कोठी में बैठी है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप मेरी बात को समझ रहे हैं, जब आप मेन गेट को बंद करते हैं और खुदा के लिए खोल लेते हैं, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा खड़ा है कि आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर जैसे हव्वा ने अपने अंदर अपनी आंख को खोल के रखा एक सेब के लिए, सिर्फ एक सेब के लिए। आज बहुत सारे लोग एक शराब की बोतल के लिए, बीड़ी के लिए, 2000 की नौकरी के लिए, एक लड़की के लिए यीशु मसीह को बेच दिया क्रूस पर। 30 चांदी के सिक्कों के लिए युद्ध इस्करियोती ने बेच दिया यीशु मसीह को। किस लिए? आंख से देख रहा था 30 चांदी के सिक्के। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है निकाल दे वो आंख जो तुझे ठोकर खिलाए, फेंक दे वो आंख जो तुझे पाप में डाले। यीशु मसीह बोलता है तेरी आंख में तिनका ना जाए। कह रहा है कि जो तेरी आंख में ठोकर खिलाए, कह रहा है कि उसे निकाल कर फेंक दे। कह रहा फेंक दे ऐसी आंख को। और एक जगह बोलता है जो अपने माँ बाप को अनादर की दृष्टि डाले, कह रहा उसकी आंखें कह रहा है कि कौवे खोद खोद कर निकाल डाले। ये वचन है। कह रहा है जो अपने माँ बाप को अनादर की दृष्टि डाले, इसका मतलब ये है कह रहा है जो अपने बड़ों को, अपने अगुवों को, पास्टर को, माँ बाप को कह रहा आंखों से देखता है, कह रहा चल बुढ़िया चल छड़ पे हो, आंखें देखता चल तू क्या करेगा साडा, तू साडी प्रेयर नहीं की, चल अपन यहाँ तेरे चर्च। मैं कह रहा हूँ जो ऐसी बातें बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ आप अगर खुला है दिमाग पाप के लिए, खुला है दिमाग बुराई के लिए, खुले है विचार दिमाग के लिए, बुराई के लिए, पाप के लिए, कह रहा है कि विचारों को बंद कर लो, नहीं तो समस्या आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आज बहुत सारे लोग बंद कर देते हैं उस दिमाग को, बंद कर देते हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के लिए खोल देते हैं। कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। इसका मतलब ये था, मैंने परमेश्वर से पूछा तो प्रभु ने मेरे को बताया, कह रहा है कि उनकी आंख को कौवे निकाल डालेंगे। आंख डेले में कौवा नहीं आएगा। कह रहे हैं जिस आंख से आप टीवी देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, कार देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, विदेश देखते हैं, कह रहा है कौवा शैतान, और वो आपको चुरा लेगा, वो आपकी आशीष को चुरा लेगा। उन आशीषों को कभी उस व्यक्ति को नहीं मिलती। इसलिए लोग चर्च में जाते हैं, मसीह तो हैं, लेकिन सालों साल कह रहा उनके घर में एक खाट भी नहीं है, बेड भी नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आजकल फैशन के बेड आ गए हैं, आजकल फैशन के एक से एक बाइक आ गई, कार आ गई है, लेकिन उनके घर में नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि दिया लोगों को बनाने के लिए। अगर आज आपके अंदर बुद्धि है, अगर आज आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस मेन गेट पर आप कब्जा शैतान ने किया हुआ है, लेकिन हाथ रख लो मेन गेट पर और बोलो परमेश्वर कि मैं आज से अपने मेन गेट को यीशु के लहू में ढांप देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे बच्चे कोई गलत चीज देखने ना पाए, मेरा परिवार कुछ गलत सोचने ना पाए, मैं और मेरा घराना आजाद हो जाए आज यीशु के लहू का लगाते। खुला है जो बात, खुला है जो दिमाग पाप के लिए, खुले हैं जो विचार पाप के लिए, बंद कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ इस साल में नहीं, इस हफ्ते में अपनी आंखों से अपने घर के बाहर मस्जिद खड़ी देखोगे यीशु मसीह के नाम में। इन्हीं आंखों से आप अपने घर में बंगला बनते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। इन्हीं आंखों से वीजा आते देखोगे अपने पास यीशु मसीह के नाम में। इन्हीं आंखों से आपको ऐसे करके अंदर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे चौड़े होकर अंदर जाओगे। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? कह रहा इसलिए आपको समझना है, कह रहा है कि ये मेन गेट है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है हेलो कुदृष्टि डालना मत, कह रहा पाप मत करना। कह रहा इसलिए आदम को कहा, हव्वा को कहा, लेकिन आदम हव्वा समझ नहीं पाए, लेकिन मुसीबतों में थे, परेशानियों में थे। योशू 7 के 21 में लिखा, कह रहा है कि मैंने ये बता रहा हूं कि ज्यादातर मैंने आपको आंखों पर कंट्रोल करने को कहा है।
क्यों खाएं आज का वचन? क्योंकि जब आप आंख से देखते हैं, अगर आपको नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, चैन नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, तो उसी समय आप निराश हो जाते हैं। उसी समय आप कहा करो, जो चीज मुझे नहीं मिलती, मैं बोलता हूँ चल फट यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूँ कि परमेश्वर की ओर से आएगी ये चीज यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब आपकी आंखों के सामने एक बार शैतान लेकर आता है, लेकिन याद रखना, प्रार्थना करने वालों के सामने मेरा परमेश्वर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। वो आप उठाएंगे और खाएंगे। इसलिए दाऊद को उसने कहा, कह रहा कि सुन दाऊद, कह रहा तू शत्रुओं के बीच में, कह रहा मेज बिछाएगा और तू खाना खाएगा, कह रहा तू अपनी आंखों से देखेगा और आनंदित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग आपके लिए मेज बिछाते हैं, हम तेरी हेल्प करते हैं, हम तेरी लड़की का शादी कराते हैं। मैं कभी ऐसे लोगों को जवाब देता हूं, जो आदमी ऐसा आए बिना प्रेयर के, अगर आप अपनी लड़की का रिश्ता करते हो, तलाक हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि आपने आंखों से देखा है, याद रखना। लेकिन अगर आपने अपनी आत्मिक आंखों से देखना है, तो आत्मिक आंखों से जो रिश्ता आता है वो प्रार्थना के बाद आता है, याद रखना। आपको अगर कोई कहे कि मैं तेरी लड़की को बाहर ले जाऊंगी, लेकिन नहीं, अब उसको कहूं कि अब मुझे तेरी लड़की पसंद है, लेकिन तेरी लड़की प्रार्थना करे, प्रभु तुझे उत्तर देगा और मुझे भी उत्तर देगा, मेरे से बात करेगा, आप प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए एक नया रास्ता खोलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलने वाली, आमीन बोलने वालों, आमीन। योशू 7:21 में लिखा, कह रहा आकान ने क्या किया, देखो क्या करे, कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, हाँ। तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और वे सबके नीचे चांदी है। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या लिखा यहाँ पर, ये योशू का एक बहुत बड़ा चेला है। आज बहुत सारे लोग पास्टर के साथ रहना चाहते हैं, प्रॉफिट के साथ रहना चाहते हैं, आज मिनिस्टर के पीए बनना चाहते हैं, एमएलए के पीए बनना चाहते हैं, बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं आज। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे कि लालच के शिकार हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने निर्गमन में भी कहा, कह रहे कि तुम लालच करके, कह रहे कि किसी का घर का लालच ना करना, किसी स्त्री का लालच ना करना। लालच कहाँ से गिना जाता है? लालच आपकी आंखों से गिना जाता है। जब आप घर देखते हो, जब आप किसी लड़की को देखते हो, आप लालच करते हो। मैं कह रहा हूँ कि कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है लालच ना करना। अब यहाँ ये बात परमेश्वर समझा रहा है। कह रहा है कि यहाँ आकान ने क्या किया, कह रहा आकान ने, कह रहा जब परमेश्वर के लोगों के साथ रहता, बड़ी शांति का जीवन व्यतीत कर रहा था, मौज कर रहा था, वो ऐसे राजा के साथ रहता है, योशू के साथ रहता है, लीडर के साथ रहता है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जब वो युद्ध में गया तो उसको सोने के कपड़े दिखाई दिए, सोने की चादरें, सोने की ईंटें दिखाई दी, चांदी की चीजें दिखाई दी। और उसने कहा इतने साल मेहनत करूंगा इसके साथ, पता नहीं नौकरी में कुछ मिले न मिले, लेकिन इसको मैं उठा लेता हूं। आंखों से देखा, मन में लालच किया और चोरी कर लिया और अपने घर में रख लिया। और परमेश्वर ने कहा, भविष्यवाणी किया परमेश्वर ने, कह रहा इसको मार डालो, और मर गया वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूं कि आज इंसान मरता नहीं है, आज इंसान को जब कैंसर हो जाता है, रसोलियां, प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरह की चीजें, बीमारियां हो जाती हैं, तो वो आदमी अधमरा होकर संसार में घूमता है। इसलिए परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया और कहा, कह रहा जिस आंख से आप देखते हो, कह रहा उससे, कह रहा कि आज यीशु के लहू में ढांप लो। जिस आंख से, कह रहा ये मेन गेट है, ये मेन गेट से शुरू हुआ, हव्वा ने शुरू किया मेन गेट। कह रहा कि मेन गेट से देखा सेब, और सेब के द्वारा वो पाप में शैतान उसके अंदर घुस गया। मैं कह रहा हूं कि आज भी आकान ने अपनी आंख से देखा सोने की ईंट और घुस गया, और नए नियम में आ जाओ। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कोई दृष्टि ना डालना अपनी आंख से। किस पर? कह रहा केवल, कह रहा औरत पर नहीं, आदमी पे नहीं, कह रहा हर चीज पर कुदृष्टि न डालना। जो तुम्हें मिलती है ठीक है, नहीं मिलती तो कह रहा कि विश्वास करो, इसको शैतान नहीं, इसको मेरी आंखों के सामने यीशु लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं प्रेयर के साथ परमेश्वर लेकर आएगा। आप कह रहा जल्दबाजी जब करते हैं तब आप पाप में गिरते हैं, जब आप जल्दबाजी करते हैं तब आप मुसीबतों को देखते हैं। अगर आज आप आजाद होना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए हाथ उठाओ, अपने परिवार के लिए हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर के इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता, मेरे परिवार में, मेरे घर में आज से आशीष आने पाए। मेरे परिवार के जन, कोई भी आंखों से अगर कुछ देख रहा है, पवित्र आत्मा जी आज शैतान ने जो कोई ढक्कन खोल रखा है, कोई मेन गेट, कोई खुला है, कोई मेरा दिमाग पाप के लिए, कोई खुले है मेरे कान पाप के लिए, खुला है मेरे मन कोई पाप के लिए। परमेश्वर ने कहा खुला है जो पात्र उस जिस पर ढक्कन ना हो वो शुद्ध ठहरे, वो बीमार ठहरे, वो कर्जे में ठहरे, वो समस्याओं में ठहरे। लेकिन जिसके ऊपर, जिसका मन करे के ढपा हुआ है, जिसके विचार ढपे हुए हैं यीशु के लहू से, जिसकी आंखें ढपी हुई यीशु के लहू से, कह रहे कि अगर वो बीमार भी है वो छुड़ाया जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में, वो आजाद किया जाए आज यीशु मसीह के नाम में, वो छुटकारा मिले उसे यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूं इसलिए अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो "ओए, जियो और जीने दो, सर्व हालेलुया। आपका पड़ोसी आता है आपके पास में और बोलता है हेलो, कह रहे एक लॉटरी लगी है, और कुछ औरतें आती है मेरे पास, आदमी लोग आते हैं और वो बोलते हैं हमने 5 करोड़ की लॉटरी लगाई है, ये लो जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो। सारी रात लॉटरी में घूमते रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको कहे तो लॉटरी लगाने जाओ। कह रहा है कि खुला है जो पात्र, कहता है कि एक व्यक्ति जब तक आशीषित नहीं हो सकता जब तक अपनी आंखों से, लेकिन कह रहा है कि उसको गेट को बंद ना करे। आपको गेट बंद करने का तरीका मैंने बता दिया कि जब आप पश्चाताप करते हैं शैतान के लिए बंद हो गया, यीशु का लहू लगाते हैं आपका गेट बंद हो गया। और अगर आपको मेन गेट से यीशु को बुलाना है, मेन गेट से बुलाना है कि बैक गेट से बुलाना है? मेन गेट से बुलाना है। आपके घर में 4 गेट है, कौन से गेट से बुलाओगे? मेन गेट से बुलाओगे? पिछले गेट से तो चोर आता है, लेकिन यीशु मसीह को जब आप बाइबल खोलते हैं सुबह उठकर, मेन गेट से एंट्री करता है आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग मेन गेट नहीं खोलते, जो बाइबल नहीं खोलता सुबह उठकर बोलते हैं यीशु मसीह आज अपा बाइबल नहीं पढ़नी, तू पिछो आ जा, साढ़े पिछो आ जा, हालेलुया, साढ़े कंधे पे बैठ गया जा। आपको कह रहा हूं परमेश्वर जब तक अंदर ना आए तब तक आप करोड़पति आशीषित नहीं हो सकते। कह रहा है इसलिए जब आप बाइबल खोलते हैं सुबह उठकर, आप सबसे पहले रिच होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सबसे पहले आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको सबसे पहले होना है कि आखिरी में होना है, फैसला आपका है। अगर आज आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मेन गेट, कह रहा कई लोग कैसे खोलते हैं, सुबह उठते ही इना मीना डिक्का कैसे उठती हैं, मेन गेट सीधा मोबाइल निकालती हैं, देखी देखी आंखता खुल नहीं रही, देखियो बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, हेलो किदा किथे मिलेगी, ओके। मैं कह रहा हूं कि आप मेन गेट पर आप शैतान को एंट्री दे रहे हैं। लेकिन कई लोग सुबह उठते हैं और आंखें खोलते हैं कि यीशु का वचन बोलता है, कह रहा बेटे तूने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। तूने जो मुझसे स्नेह किया है मैं तुझे छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आपको बताता हूं कि इजरायली लोग, जितने लोग मसीह में आ गए हैं, आप सबके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। जो इधर बैठे हैं मैं देख रहा हूं, किसी ने चिट्टा कुर्ता में डाला है, किसी ने लाल सूट डाला है, किसी ने पीला, किसी ने चिल्ला, कि नीला काला पीला कैसा भी डाला है। लेकिन आप एक दूसरे से कपड़ों के थ्रू अमीर लग रहे हैं कि नहीं? कई लोग शक्ल से अमीर लग रहे हैं, लेकिन इजरायली लोग अपनी बोल बाणी से अमीर लगते थे। इजरायली इतने आशीषित थे, इतने लंबे और तकड़े होते थे इजरायली, और इतने खूबसूरत होते थे, और उनके आसपास भी कह रहा मच्छर भी अगर काट लेता था बेहोश हो जाता था। और यहाँ पे मच्छर काट लो, सारी रात औरतें लगी रहती है, कुछ कट गया। आपको कह रहा हूँ सो नहीं पाते शहर की औरतें, शहर के आदमी। लेकिन आपको बता रहा हूँ कई लोग जो मोटे लोग होते हैं उनसे पूछो, खराटे मारते, जब उनको मच्छर काटता पता ही नहीं होता, अंदर भी चला जाता। लेकिन इजरायलियों के लिए बता रहा हूं कि इजरायलियों के पर ऐसी आशीर्वाद था कि, लेकिन इजरायलियों को कोई दुश्मन मार नहीं सकता था। अगर वो रोटियां, आप एक रोटी खाते हो और थोड़ी देर के बाद आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, अगर आप 1 चम्मच की बजाय 10 चम्मच घी के खा लो तो आप 2 दिन टॉयलेट में बैठे रहोगे। लेकिन वो तो एक डब्बा, 1 बाल्टी दूध की पीते थे, 1 बाल्टी घी का खाते थे, उन्होंने बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन ऐसी आशीष चाहते हो कि नहीं चाहते? कह रहा लेकिन उनके अंदर खासियत थी ये, लेकिन उन्होंने भी कह रहा है कि शैतान उनसे चिढ़ता था, फिलिस्तीनी लोग उनसे चिढ़ते थे, और फिलिस्तीनियों ने चाल किया। फिलिस्तीनी बोलते, कह रहे क्या करें इन लोगों का, हम इनको कैसे हराएं, इनको कैसे मारें। और बिलाम को बुलाया, भविष्यवक्ता को, और बिलाम ने कहा, बोलता है, कह रहा कि अरे, कह रहा इनको तो मेरा बाप भी नहीं हरा सकता। कह रहा क्यों? कह रहा इनके ऊपर तो खुदा की दी हुई बरकत है, बरकत ये तो मसीह में है, इनके ऊपर बरकत है परमेश्वर की। कह रहा इनके मच्छर क्या, कीटाणु क्या, कुछ भी इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। कह रहा हथियार क्या, गोली क्या, डंडा क्या, तलवार क्या, कह रहा क्या जादू टोना क्या, कुछ नहीं कर सकता कोई। कह रहा क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनके ऊपर है। याद रखना जितने लोग यहाँ बैठे हैं हर संडे चर्च के अंदर, आपके ऊपर खुदा का हाथ आ चुका है, खुदा की बरकत आ चुकी है। कोई डंडा, कोई तलवार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई ताकत तबीज, कोई जादू टोना, कोई हथियार आपका कुछ नहीं कर सकता। आपके ऊपर खुदा की दी हुई आशीष है, याद रखना आपके ऊपर आशीष है, क्योंकि आपने अपने मेन गेट यीशु के लिए खोलते हैं सुबह, अपने कानों के गेट को आप यीशु के लिए खोलते हैं सुबह, अपने मुंह के गेट को आप हालेलुया बोलकर खोलते हैं सुबह यीशु मसीह के नाम में। आप ताड़ी बजाकर गेट खोलते हैं कि नहीं? आप पैरों से चलकर आएंगे, इस गेट से आएंगे कि नहीं? आशीषित हैं आप।
लेकिन बिलाम ने कह रहा उसने जब रिक्वेस्ट किया तो उसने तरीका पूछा, तरीका सीक्रेट है, बाइबल का सीक्रेट, अगर किसी को गिराना है। उसी समय उसने कहा, कह रहा मेरे बाप तुझे पैसे देंगे पर तू बता दे, कह रहा इजराइलियों को, मसीह लोगों को गिराने का तरीका क्या है। कहता है इनके मेन गेट के सामने कह रहा सुंदर सुंदर 2 लड़कियां ले जाओ, और फलस्तीनियां बहुत सुंदर होती थी, और उसी समय कह रहे कि उनके मेन गेट के सामने जब वो 2 लड़कियां वहां गेट पर खड़ी हो जाती थी सुंदर सुंदर, और उसी समय इजरायली इन गेटों से फंस जाते थे, इसलिए वो मुसीबतों में गिरे, वो हारे, वो समस्या में चले गए। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने कहां से स्टार्ट किया आपको बता दिया मैंने। अगर आप बड़ा पास्टर बनना चाहते हो, अगर अनॉइंटिंग चाहते हो, अगर भविष्यवक्ता बनना चाहते हो, अगर आप कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अगर आपने अपने मेन गेट को आज भी खोल रखा है, इसलिए कह रहे कि आज भी आप आशीषित नहीं है। अगर आपने अपने मेन गेट को बंद कर रखा है, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपकी जमीन को छू भी नहीं पाएगा, कोई माई का लाल आपकी हड्डियों को छू नहीं पाएगा, कोई भी ऑपरेशन कैंसिल होंगे, सारे ऑपरेशन कैंसिल होंगे। मैं कह रहा हूं हर आशीष आज रात आपके लिए खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं हो सकता है प्रभु में और आपसे गलती हो गया हो, आज हाथ उठा लो। अपने हो सकता हो कि आपने कोई गलती कर ली हो, दूसरी शादी भी कर ली हो, मैं कह रहा हूं हो सकता है आपसे गलती हो गई है, लेकिन अगर आज आपका पश्चाताप सच्चा है, जाओ आज आपको माफी देता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आज कोई ऐसा पाप हो गया है जो आप अंदर से आपको खा रहा है, मेरा परमेश्वर आपको क्षमा कर रहा है, लेकिन लेफ्ट और राइट ना मुड़ना, दाएं बाएं ना मुड़ना, परमेश्वर के नजदीक रहना पवित्र आत्मा सिखाता है और बढ़ाता है। कह रहा ये फिलिस्तीनियों के साथ था, कह रहा फिलिस्तीनियों ने कह रहा उस मेन गेट को पकड़ा और इजरायलियों के, मसीह लोगों के मेन गेट पर ले गया। मैंने आपको पुराने नियम का सिद्धांत बताया, लेकिन समझ जाओ यीशु मसीह भी नए नियम में आकर सीक्रेट दे रहा था, और वो कह रहा था आज लोग आकर पूछते हैं और पादरी के सामने हाथ उठाते और बोलते तेरी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, अरे हमने ले हैंड भी कराई कुछ नहीं हुआ। अबे मेन गेट तो तेरा खुला है, मैं क्या करूं, अपने मेन गेट को बंद कर, आज मेरी प्रार्थनाएं तेरे घर में जारी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आपको अपने गेट को बंद करो, क्योंकि यीशु मसीह गेट पर खड़ा खटखटा रहा है, बोलता है मेरा बेटा मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूं, मैं तेरे अंदर प्रवेश करना चाहता हूं, अपने हृदय के दरवाजे को खोल ले। जब आप हृदय के दरवाजे को खोलते हैं, परमेश्वर कह रहा है कहां से खुला ये दरवाजा, क्योंकि आपने पहले मेन गेट से आपने किसी आशीष को देखा, आपने मेन गेट से किसी की गवाही को देखा, किसी को चंगे होते देखा, आप तब यहाँ पर आए हैं। अगर आपने कहीं मेन गेट कह खोल रखा है, इसलिए कह खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग, करा इसलिए वो बीमार है, इसलिए वो कर्जे में है, इसलिए वो आज भी पीड़ा में है। चाहे वो जेलसी का पाप हो, चाहे वो बुराई का पाप हो, चाहे वो लालच का पाप हो, चाहे वो कुदृष्टि का, नशे का, कैसा भी पाप हो, अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है, आज बरकतें देना चाहता है, अपने हाथों को उठाओ और आज परमेश्वर को कहो परमेश्वर कि मैं आज तेरे दरबार में आज पवित्र आत्मा की माफी मांग कर जाता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अय्यूब को परमेश्वर ने कहा 31:1 में बोल रहा है वो परमेश्वर आज आपको भी बताना चाहता है, आज वो कहना चाहता है, कह रहा है अगर 15 साल से तू संघर्ष कर रहा है अपनी आंखों पर, अगर आज से आज प्रार्थना कर रहा है, आज परमेश्वर को कह रहा है परमेश्वर मेरे दिमाग में जो खुला है कोई भी गेट मैं उसे बंद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज आप गेट बंद कर दो शैतान के लिए। आप अपनी आंखें खोलोगे, सुबह उठोगे, एक गवाही स्वर्गदूत लेकर आएंगे आपके गेट पर। जो गाड़ी आप ढूंढ रहे हैं वो आपके गेट पर आएगी, स्वर्गदूत लेकर आएंगे, आपके मेन गेट पर आएंगे, वो मेन गेट पर आएंगे। जिस विजय को आप ढूंढ रहे हैं वो आपके मेन गेट पर आएगा, जिस आशीष को आप ढूंढ रहे हैं वो आपके गेट पर जरूर आएगी आज रात। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज यीशु मसीह का नाम में। देखो यिर्मयाह की किताब 1 के 12 में क्या लिखा, जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं उन लोगों के लिए ध्यान रख रहे हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं हटता नहीं है, हटाना पड़ता है। सुनो, देखो कितने लोग जानते हैं चिड़िया को, चिड़िया देखिए आपने कभी, चिड़िया अगर बार बार आपके सिर पे जा रही आ रही है, लेकिन अगर वो दिक्कत कर रही है, अगर वो आपके ऊपर बीट करे या घोंसला बनाए तो दिक्कत है। इसका मतलब अगर गंदे विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, आपको आंखों को खोलकर मजबूर कर रहे हैं, आप बार बार देख रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन आप जब कंट्रोल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो पाप नहीं है। अगर आपने एक बार देखा और उधर मुंह कर लिया, मैं कह रहा हूं वो पाप नहीं है। लेकिन अगर आपने दिमाग में उस विचार को बिठा लिया तो वो पाप आप गिर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको डांटना है आज शैतान को, आज डांटो, बोलो मेरे विचारों से जा बाहर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जब भी कोई विचार आता है मेरे दिमाग में, मैं उसको डांटता हूं 3 बार, चौथी बार नहीं आएगा वो। कुत्ते को एक बार डांटोगे आप, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार डांटोगे
वो फिर आएगा, लेकिन चौथी बार समार के डंडा मार दोगे आएगा, और बाहर वो फिर आएगा। जितने मर्जी डंडे मार दो वो आएगा, जितनी मर्जी बात डांट दो शैतान को वो आएगा, लेकिन जब तुम डंडा लेकर एक घर के बाहर चौकीदार बिठा दोगे आएगा। अरे आएगा क्या कुत्ता? आपके घर में नहीं आ सकता। मैं कह रहा हूं चौकीदार का काम करते हैं हम, याद रखना। जितने लोग आज स्पिरिचुअल फादर मानकर जा रहे हैं, आपकी प्रार्थना आपके घर के, आपके परिवार के बाहर डंडा लेकर बैठे हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, चाहे आप कहीं से भी आए हो। मैं कह रहा हूं कहीं से भी आए हो, आपके लिए अगर चौकीदार चाहिए कि नहीं? अरे समझ जाओ चौकीदार हूं मैं कह रहा हूं यीशु चौकीदार बनकर आया डंडा लेकर यहाँ पर, कह रहा कि वो गडरिया बनकर आया भेड़ों की चौकीदार करने के लिए आया कि नहीं? कह रहा मेरी भेड़े मेरी बात मानती है और मेरी भेड़े मेरे पीछे चलती हैं। आपका फैसला है। अगर आज आप विश्वास करते हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्त्री आपके लिए हाथ उठाती है, मैं कह रहा हूं एक भी कुत्ता आपके घर में घुसने वाला नहीं है, एक भी शैतानी ताकत आपके घर में घुसने वाली नहीं है। आमीन। आपके डांटने से जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन चौकीदार की जरूरत है कि नहीं? अरे यीशु की जरूरत है कि नहीं? मैं कह रहा हूं पहरादार बन जाओ। अगर आज आप पहरेदार बन रहे हैं, आशीष आ रही है आज रात। लिखा यिर्मयाह के बारे में, दिखाता क्यों नहीं दो? लिखा तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। जब यिर्मयाह ने प्रार्थना किया परमेश्वर से, तो उसी समय परमेश्वर ने उसको क्या कहा? कह रहा देख भविष्यवक्ता तुझे क्या दिखाई पड़ता है? कह रहा मुझे क्या? उसी समय कह रहा कि मुझे एक टहनी दिखाई पड़ती है और उस पर बादाम लगे हुए हैं। तब यहोवा ने कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसको अपनी आंखों से टहनी पर बादाम दिख रहे थे। याद रखना, अगर आज आप मेरी बात को मानकर जा रहे हैं, आज फैसला ले रहे हैं, मैं क्या भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, जो इस समय अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से बोल रहे हैं, परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, तो मेरी जिंदगी में चमत्कार कर, तू मुझे आशीष दे। आज मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आप अपनी आंखें खोलोगे, आपको एक टहनी नजर आएगी, उस पर बादाम नजर आएंगे। बादाम का मतलब कह रहा जो आप मांग रहे हैं वो चीज लगी हुई नजर आएगी यीशु मसीह के नाम में। वो चीज नजर आएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं आज तेरे द्वारा देखना चाहता हूँ, मैं तेरे द्वारा बिजनेस देखना चाहता हूँ, मैं तेरे द्वारा अपने बच्चों की नौकरी देखना चाहता हूँ, मैं शैतान के द्वारा नहीं देखना चाहता। कोई शैतानी ताकत मेरी आंख के सामने लड़की ना लेकर आए, कोई शैतानी ताकत मेरी आंख के सामने, मेरे गेट के सामने कार ना लेकर आए और मेरा मन लालची हो जाए। परमेश्वर तेरे स्वर्ग दूत लेकर आए, यहाँ से तेरे स्वर्ग दूत लेकर आए, परमेश्वर तेरे स्वर्ग दूत लेकर आएंगे। मैं आशीषित हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, आशीषित हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।